आठवीं कक्षा के विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। मैं हूं संदीप शर्मा। यूट्यूब चैनल लर्न विद संदीशा में आप सभी का स्वागत है। आज हम अभ्यास शीट नंबर 8 करेंगे। ये शीट किरण मैम, जो कि सरकारी मिडिल स्कूल जोगेवाला पटियाला में हिंदी शिक्षिका के रूप में कार्यरत हैं, उनके द्वारा तैयार की गई है और इसके संशोधक हैं आदरणीय सर मनोज कुमार जी, जो कि सरकारी हाई स्कूल कैलाश नगर लुधियाना में हिंदी शिक्षक हैं। ये शीट कविता भाग पर आधारित प्रश्न से संबंधित है। शुरू करने से पहले मेरी आप सभी बच्चों से एक रिक्वेस्ट है कि आप इस शीट को लिखने के लिए अपनी नोटबुक और पेन अपने साथ में रख लें, ताकि साथ के साथ ही आप सभी प्रश्न और उत्तर अपनी नोटबुक में नोट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। कविता भाग पर आधारित प्रश्न। पहला प्रश्न है, कविता के अनुसार असफलता क्या है? निम्नलिखित में से उचित विकल्प चुनिए। विकल्प देखिए। विकल्प हैं संघर्ष, त्याग, हिम्मत, चुनौती। प्रश्न एक बार फिर से देखिए। कविता के अनुसार असफलता क्या है? इसका उचित विकल्प है चुनौती। कविता के अनुसार असफलता क्या है? चुनौती है। अगला प्रश्न है, मन का विश्वास कहाँ साहस भरता है? निम्नलिखित में से उचित विकल्प चुनिए। प्रश्न देखिए एक बार फिर से। मन का विश्वास कहाँ साहस भरता है? निम्नलिखित में से उचित विकल्प चुनिए। इसके विकल्प हैं दिल में, दिमाग में, रगों में या शरीर में। इसका सही उत्तर है रगों में। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है। अगला प्रश्न है, पानी में क्या आसानी से नहीं मिलता? निम्नलिखित में से उचित विकल्प चुनिए। प्रश्न देखिए एक बार फिर से। पानी में क्या आसानी से नहीं मिलता? निम्नलिखित में से उचित विकल्प चुनिए। विकल्प हैं मछली, गोताखोर, मगरमच्छ, मोती। इसका उचित विकल्प है मोती। पानी में मोती आसानी से नहीं मिलता। अगला प्रश्न है, माँ की कथनी में क्या है? निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनें। प्रश्न देखिए एक बार फिर से। माँ की कथनी में क्या है? निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनिए। इसका उत्तर है माँ की कथनी में शिष्टाचार है। इसके विकल्प एक बार देख लीजिए आप। विकल्प हैं शिष्टाचार, संस्कार, हथियार, सदाचार। और सही विकल्प है शिष्टाचार। माँ की कथनी में शिष्टाचार है। अगला प्रश्न है, माँ जब खुद कम खाकर बच्चों को खिलाती है तब माँ क्या बन जाती है? प्रश्न देखिए एक बार फिर से। माँ जब खुद कम खाकर बच्चों को खिलाती है तो माँ क्या बन जाती है? विकल्प देखिए, गौरैया, रसोइया, पक्षी, अन्नदाता। इसका सही विकल्प है गौरैया। माँ जब खुद कम खाकर बच्चों को खिलाती है तब माँ गौरैया बन जाती है। अगला प्रश्न है, माँ के चरणों में किसका द्वार है? निम्नलिखित में से चुनें। प्रश्न देखिए एक बार फिर से। माँ के चरणों में किसका द्वार है? निम्नलिखित में से चुनें। इसके उचित विकल्प देखिए। उचित विकल्प ढूंढना है हमने इन 4 विकल्पों में से। विकल्प है घर का, स्वर्ग का, विद्यालय का, अस्पताल का। तो इसका सही और उचित विकल्प है स्वर्ग का। माँ के चरणों में स्वर्ग का द्वार है। तो बच्चों, ये थे बहुवैकल्पिक प्रश्न कविता भाग पर आधारित। इसी तरह आपने अब साथ के साथ ही निबंधात्मक प्रश्नों की दोहराई भी शुरू करनी है। तो आज के लिए निबंधात्मक प्रश्न जो हैं वो हैं, पहला है, चंद्रगुप्त ने पिंजरे के शेर को कैसे बाहर निकाला? दूसरा प्रश्न है,
ईदगाह कहानी का सार अपने शब्दों में लिखें। बच्चों, आपने इन दोनों प्रश्नों के उत्तर जो हैं अपने उत्तर पुस्तिका में लिखने हैं और याद भी करने हैं। तो नीचे ये देखिए, आपको अभ्यास 7 के हल भी दिए गए हैं। तो चलिए इन 2 प्रश्नों के हम उत्तर देखते हैं। चंद्रगुप्त ने पिंजरे के शेर को कैसे बाहर निकाला? इसका उत्तर है, चंद्रगुप्त ने विश्वासपूर्वक पहले पिंजरे को पानी के बड़े टब में डुबो दिया और फिर उस पिंजरे के चारों ओर आग लगवा दी। वास्तव में शेर सीसा धातु का बना हुआ था, इसी कारण थोड़ी सी गर्मी से ही पिघलने लगा। लोहे का पिंजरा ज्यों की त्यों पड़ा रहा और देखते ही देखते पिंजरे का शेर पिघलकर धरती पर फैल गया। एक बार फिर से देखिए, प्रश्न है, चंद्रगुप्त ने पिंजरे के शेर को कैसे बाहर निकाला? इसका सही उत्तर है, चंद्रगुप्त ने विश्वासपूर्वक पहले पिंजरे को पानी के बड़े टब में डुबो दिया और फिर उस पिंजरे के चारों ओर आग लगवा दी। वास्तव में शेर सीसा धातु का बना हुआ था, इसी कारण थोड़ी सी गर्मी से ही पिघलने लगा। लोहे का पिंजरा ज्यों की त्यों पड़ा रहा और देखते ही देखते पिंजरे का शेर पिघलकर धरती पर फैल गया। अगला प्रश्न है, ईदगाह कहानी का सार अपने शब्दों में लिखिए। प्रश्न देखिए एक बार फिर से, ईदगाह कहानी का सार अपने शब्दों में लिखिए। इसका उत्तर है, रमजान के पूरे 30 रोज़ों के बाद ईद आती है और इसमें सभी मुसलमान बढ़ चढ़कर सम्मिलित होते हैं। एक गांव के बच्चे भी अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर और अपने पास बचाए हुए पैसों को लेकर मेले में जाने के लिए तैयार होते हैं, पर हामिद नाम का एक छोटा बच्चा बिना तड़क भड़क के केवल 3 पैसे लेकर अन्य बच्चों के साथ चल पड़ता है। ईदगाह में नमाज के पश्चात सभी बच्चे मौज मस्ती करते हैं और खिलौने आदि खरीदते हैं, पर हामिद अपने 3 पैसों से अपनी दादी की सुविधा के लिए एक चिमटा खरीदकर घर लौटता है। उसकी दादी पहले तो उसकी नासमझी के लिए उस पर गुस्सा होती है और फिर उसे प्यार ही नहीं करती, अपितु उसे दुआएं भी देती है। फिर से देखिए एक बार इसका उत्तर, ईदगाह कहानी का सार, रमजान के पूरे 30 रोज़ों के बाद ईद आती है और इसमें सभी मुसलमान बढ़ चढ़कर सम्मिलित होते हैं। एक गांव के बच्चे भी अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर और अपने पास बचाए हुए पैसों को लेकर मेले में जाने के लिए तैयार होते हैं, पर हामिद नाम का एक छोटा बच्चा बिना तड़क भड़क के केवल 3 पैसे लेकर अन्य बच्चों के साथ चल पड़ता है। ईदगाह में नमाज के पश्चात सभी बच्चे मौज मस्ती करते हैं और खिलौने आदि खरीदते हैं, पर हामिद अपने 3 पैसों से अपनी दादी की सुविधा के लिए एक चिमटा खरीदकर घर लौटता है। उसकी दादी पहले तो उसकी नासमझी के लिए उस पर गुस्सा होती है और फिर उसे प्यार ही नहीं करती, अपितु उसे दुआएं भी देती है। तो बच्चों, ये थी अभ्यास शीट नंबर 8, जिसके प्रश्नों को आपने अपनी नोटबुक में लिखना है। ऐसे और वीडियो लेक्चर देखने के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर कीजिए, ताकि सभी बच्चे इस वीडियो से लाभ प्राप्त कर सकें। धन्यवाद।